गाइज़ मेरा जापान में लास्ट डे है और मैं हूँ अभी शिजुओका नाम के शहर में। मेरे पीछे जापान की पुलिस खड़ी है एंड दे आर सो नाइस। अभी एक स्टोर की मालकिन मेरे पीछे पड़ गई थी 7-Eleven में, वो लड़ने लग गई, दारू पी रखी थी उसने, पागल थी। और उसने कहा पुलिस बुलाती हूँ मैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने कहा बुलाओ चलो। मैंने अपना कैमरा ऑन कर रखा था। ये लोग आए, इन्होंने समझा, इन्होंने उसको हड़काया कि तुम बेमतलब में इस बंदे को परेशान कर रही हो। और ये लोग रियली वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मैन, थैंक यू वेरी मच, दे आर रियली नाइस पीपल। आई नेवर सी सो easy going पुलिस लाइक जापान। थैंक यू वेरी मच। जापान में लास्ट डिनर बिना लफड़े के मेरा जीवन चल ही नहीं सकता ना, तो मोटा लफड़ा हो गया था। अभी क्या हुआ, मैं 7-Eleven में गया और मैंने उनसे कहा मेरा खाना गर्म कर दो। मैंने पिछले 7-Eleven से लिया था, ठंडा हो गया ये चलते चलते। तो जो स्टाफ था ना, वो नेपाल का बंदा था, बड़ा काइंड था। उसने कहा चलो मैं गर्म कर देता हूँ। वो गर्म करने लगा तो पीछे से एक औरत भाग के आई निकल के, गुस्सा करती हुई, चिल्लाती हुई, ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं क्या, स्टाफ से पूछ। स्टाफ ने कहा मैंने तो स्टाफ से रिक्वेस्ट किया, उसने वो मान के गर्म करने के लिए। वो मेरे पे चिल्लाने लगी। मैंने कहा ठीक है मत गर्म करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे मतलब मैं तो रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, कर सकते तो कर दो। तो मैंने उसको जाते जाते कहा कि भाई पोलाइट तो रहो कम से कम, ये चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। बोलते कहाँ से हो, मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। बोलती इंडिया, पुलिस को बुलाती हूँ। उसने पुलिस बुला ली। पुलिस यहाँ बहनचोद 1.5 मिनट में आ भी गई। ठीक है, मैं रिलैक्स खड़ा था, मैंने कैमरे में उसकी वीडियो बना रखी थी, मैं चुपचाप कैमरा ऑन कर रखा था अपना। पुलिस आई, मैंने कहा सर सबसे पहले था वीडियो देख लो। उसने वीडियो देख के कहा भाई तुम जाओ यहाँ से, सब चिल है। उसने इस दुकानदार को हड़काया कि ऐसा नहीं करना, मतलब उसको कि तुम मतलब क्या, तुम के कि डॉन हो गए, दादा हो गए, क्या हो मतलब। पीछे दुकान है वो, शिजुओका में हूँ मैं। और उस नेपाली बंदे को उसने इतना डांटा पकड़ के, वो वीडियो डिलीट करवाया पुलिस ने, खैर मेरे से ज़बरदस्ती, मैं नहीं तो वो अपलोड करता। वो कैसे हिट कर रही थी उसके सामने, उसको मारने की कोशिश कर रही थी, कि उसको दुकान से निकालने की बात कर रही है कि तुमने क्यों उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। तो मतलब बड़ी कमाल की बात है। वो बंदा, नेपाल का बंदा, इतना फ्रेंडली था, इतना काइंड था, और उसको ये देखना पड़ा कि मेरी हेल्प करने के लिए, और उसने इंडियन नाम सुन के इतना गंदा बिहेव किया मेरे साथ। पुलिस वाले इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरे को रिस्पेक्ट किया कि तुम आए हो, यूट्यूबर हो, हमारे देश को रिकॉर्ड कर रहे हो, दिखा रहे हो हमारे देश के बारे में, थैंक यू वेरी मच। ये देखो उस नेपाली बंदे को उसने घर भेज दिया निकाल के यहाँ से, वो जा रहा बेचारा घर बंदा। मैंने तो पुलिस वाले को कहा कि मैंने कहा तुम इस बहन की लोड़ी का लाइसेंस कैंसिल कराओ पहले 7-Eleven से, ये कैसे बात कर सकती है दूसरों से। और उन्होंने कहा ठीक है चूतिया है वो, तुम निकलो यहाँ से। मतलब जबकि जापान में कन्विक्शन रेट 99% है, किसी ने पुलिस बुला ली तो अब गए। लेकिन ये लोग इतने अच्छे थे, इन्होंने भाई मेरे को कहा कि भाई रियली अपोलोजाइज़ किया मेरे से कि अब जाओ प्लीज़, आई एम सॉरी। थैंक्स टू जापान पुलिस एंड अ बिग फक टू दिस क्रेजी पीपल। तो गाइस मेरी यूट्यूब जर्नी का आज एक काला दिन है, अनएबल टू डाइजेस्ट इट। एक आदमी ने मेरी हेल्प करने के लिए, एक इंडियन की हेल्प करने के लिए अपनी नौकरी गंवा दी। वो चाहता तो अपनी नौकरी बचाने के लिए मेरे को ब्लेम कर सकता था, मेरे पे उंगली उठा सकता था, उसके लिए बहुत आसान था। पूरी कहानी सुनना, कैसे एक नेपाली आदमी ने अपनी नौकरी गंवा दी क्योंकि वो एक इंडियन के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सका। कैसे कहूँ यार, मैं बहुत गंदा फील कर रहा हूँ उस वक्त। मेरी वजह से किसी का नुकसान हो ये मुझे पसंद नहीं है। एक इंडियन की वजह से किसी दूसरे का, एक किसी तीसरे कंट्री में नुकसान हो जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। मस्ती अपनी जगह है, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का। तो गाइस कहानी है एक 7-Eleven की जापान में। मैं वहाँ गया, मैंने कुछ सामान परचेज़ किया। सामान परचेज़ करने के बाद मैंने उससे स्टाफ से कहा कि भाई कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। यानी मैं पूछता हूँ क्योंकि लोग अलग अलग देशों से आके काम करते हैं, लोग अलग अलग देशों से अलग अलग स्थितियों में आते हैं कि काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने देश जाएंगे। और लोग बहुत अजीब अजीब स्थितियों में आते हैं यार। किसी को घर पैसा भेजना है, कोई अपने सपने के लिए पैसा जोड़ रहा है, बहुत कुछ है। वो बंदा नेपाल से था, चितवा करके कुछ जगह है शायद, तराई में, वहाँ से था वो। तो मैंने कहा भाई यार ये खाना हीट कर दोगे, ठंडा हो गया। बोले हाँ कोई बात नहीं, खाना हीट कर देंगे। वो करने लगा तो मैंने उसे बोला कि यार प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें मत कर, थोड़ा पेपर में कर देना। तो वो पेपर में गर्म करने लगा। नीचे से जो स्टोर की ओनर थी वो चिल्लाती हुई निकल गया, ये क्या है, ये नहीं करने देंगे, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ओके ठीक है, मतलब मुझे जापानीज समझ नहीं आती थी, तो वो नेपाली बंदा मेरे लिए ट्रांसलेट कर रहा था कि ये बना कर रही है। मैंने कहा बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब अभी तो आप हाँ कर रहे थे। बोली नहीं ये मना कर रहे, नहीं होगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, रहने दे यार, तू मेरे को पेपर दे दे अगर दे सकता है। तो उसने कहा नहीं पेपर भी नहीं देने दे रही है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं यार, तू मेरा बिलिंग कर दे और निकलता हूँ मैं। वो अड़ गई, नहीं मैं तो पुलिस बुलाऊंगी। मैंने कहा पुलिस बुलाएगी, पर बात क्या है। बोली नहीं बुलाएंगी। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, बुला लो आप। चाहूँगा नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। वो नेपाली बंदा भी वही खड़ा रहा बेचारा, उसको समझा रहा है कि मैडम ये केवल गर्म करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब क्यों इतना गर्म आई हो रही हो। तो वो औरत, मैंने तुरंत अपना कैमरा ऑन कर लिया। फिर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। अब उसने क्या पुलिस को कहानी बताई मुझे नहीं पता। होता है ना जैसे जो कंप्लेंट कर रहा होता है बोलता है ये ऐसा एक आदमी आ गया बदतमीजी कर रहा है ये वो, तो ऐसा कुछ ने कहा। मुझे थोड़ा मतलब फील आ रहा था उसकी लैंग्वेज सुनने में।
मेरे दैन मेरे से पूछते कहाँ से हो, मैंने कहा मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो उसने उस नेपाली से पूछा, उसने कहा होगा इंडिया से हैं। बोली इंडिया। मैंने कहा तो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। एनीवे कुछ लोगों के दिमाग सड़े हुए हैं बिना किसी कारण के। देन वो नेपाली बंदे को भाई डांटने लगी, उसके ऊपर वो सामान फेंकने लगी, उसके ऊपर वो नीचे दरवाजे में जूते नीचे से जोरों से जूता मारने लगी उसे कि क्या कर रहे है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। पता नहीं उसे क्या क्या गालियां दी उसने यार, क्या क्या बोला। वो बंदा बेचारा शांति से हाथ जोड़ के खड़ा रहा कोने में। वो चाहता तो मेरे पे उंगली उठा के बोल सकता था कि इसे इसे कहो मेरे को, की बोल रही ये है बदतमीज आदमी। झूठ तो बोल सकता था ना, किसको क्या पता लग रहा है। सीसीटीवी दुकान के हैं, वो अपना कह देंगे सीसीटीवी खराब पड़े हैं, प्रूफ ही नहीं हो सकता। मैंने कैमरा ऑन कर लिया था, मैंने वो सारा सीन रिकॉर्ड कर लिया जिसमें वो उस बंदे के साथ बदतमीजी कर रही थी। मैं तो खड़ा कोने में, मेरे साथ उसने डायरेक्टली कोई बदतमीजी नहीं करी। मेरे से उसने बस बहुत गंदे तरीके से बोला कि जाओ यहाँ से। मैं उसको इतना कहा था कि आंटी पोलाइट तो रहो यार, मतलब मैं जा रहा हूँ कोई बात नहीं, बट थोड़ा अच्छे से बोल देती आप। देन एनीवे पुलिस आई, पुलिस मेरे से आके बोली कि आओ चलो स्टेशन चलते हैं। मैंने कहा स्टेशन क्यों चलेंगे, आप पहले वीडियो देखो। उसने वीडियो देखी, उसने कहा ठीक है आप जाओ, सब ठीक है, आप बस ये वीडियो डिलीट कर दो आप, क्योंकि उस औरत का कंसर्न है, उसका कंसर्न नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं वीडियो बनाने की, मैंने बस अपनी सेफ्टी के लिए बनाई कि कल को कुछ कांड हो जाता है तो मैं रिकॉर्ड कर लेता मेरे साथ क्या हुआ। तो उन्होंने वीडियो डिलीट कराई और उन्होंने मेरे को कहा कि चलो यार सॉरी कि ऐसा होना नहीं चाहिए था आपके साथ, आप जाओ अभी इसको हम देखते हैं। उसने उसको पूरी आंटी को भी शांत किया। मैंने आंटी को जाते थे आंटी रिलैक्स, क्यों कि कहीं और का गुस्सा कहीं और उतार रही है। और उस हराम की बच्ची ने, उस हराम खोर ने मेरे सामने उस नेपाली आदमी को फायर किया है। वो नेपाली बंदा बेचारा यार, उसकी नौकरी छूट गई यार, मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने पुलिस वाले को भी बोला, मैंने कहा इस साइको औरत को थोड़ा समझा दो, ऐसा ऐसे नहीं चलता, मतलब ऐसा थोड़ी होना चाहिए, कैसे बदतमीजी कर रही है ये। प्रूफ भी दे दिया मैंने, तब भी तुम लोग ने भले ही मेरी हेल्प करी पर उसे तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। एट दी एंड बात तो सारी है ना कि उसे तुमने क्या कहा, ताकि किसी को चने के झाड़ पे ना चढ़ जाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जापान के लास्ट डे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा नेगेटिव हो गया। मतलब शाम तक तो मज़ा आ रहा था, मैं घूम रहा था, लोकल लोगों से मिल रहा था। छोटा सा शहर है शिजुओका का, लोकल लोग बड़े मस्त हैं आके, मतलब बहुत मज़ा आया। मैं कई सारे लोगों से ग्रुप से मिला, रेसिस्ट भी नहीं है शहर में लोग अधिकतर। और एट द एंड जैसे ही मैं हॉस्टल आ रहा था, मैंने अपना थोड़ा सा चिप्स विप्स लिए थे सुबह की जर्नी के लिए, और ये हो गया है। मतलब आई एम रियली फीलिंग बैड नाउ बिकॉज फॉर दैट गाय स्पेशली। एनीवे आई होप कोई उस बंदे की हेल्प कर पाए। मैं उसका नाम कुछ पूछ तो नहीं पाया क्योंकि अलाउड नहीं था उससे डायरेक्ट बात करना। मैंने पुलिस को बोला यार तुम उस बंदे को इंटरोगेट क्यों नहीं कर रहे, वो सब जानते हैं। बोले नहीं ओनर है, जापान में ऐसे ही होता है। खैर ये लोग अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा, यह बहुत बड़ा ड्रामा है, ये टूरिस्ट की मारते हैं। एट दी एंड अच्छा है मेरे पास ये वीडियो थी, नहीं तो ये लोग मेरी मारते, सच बता रहा हूँ मैं। वो वीडियो थी मेरे, लकीली मेरे हाथ में कैमरा था, मैंने ऑन कर लिया, नहीं तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती वो। तो एट दी एंड इससे ये भी सीख मिलती है कि जैसे आपको लगे सिचुएशन हाथ से निकल रही है या कुछ बंदा गड़बड़ फालतू ड्रामा करने वाला है, तो चुपचाप अपना कैमरा कोने में ऑन कर लो। उसको बताओ मत तुम्हारा कैमरा ऑन है, चुपचाप तुम अपना ऐसे फ़ोन करके या हाथ में कैमरा लेके ऑन करके खड़े हो जाओ। ठीक है, चल रहा है, रिकॉर्ड करते रहो क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसी पुलिस आए दिखा दो, देखो जी ये है रॉ अनफिल्टर्ड। तो ट्रैवल सेफ, हेल्प ईच अदर एंड स्टे अवे फ्रॉम साइकोपैथ्स। एन्जॉय सेफ ट्रैवल्स। जापान जर्नी ख़त्म, कल जाएंगे किसी और कंट्री में।